तो राजसमंद जिले के भीम उपखंड के बरार पंचायत मुख्यालय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला ब्यावर 7 से ज्यादा भील भाई और बहनों ने बलिदान दिया। आज सचमुच में वो जहां भी होंगे उनको लगता होगा कि हमारा बलिदान याद किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की धरती पर भी, चाहे वो हमारे टंटा मामा हो, चाहे भीमा नायक हो, रघुनाथ शाह हो, शंकर शाह हो, ऐसे आजादी के जो हमारे दीवाने जनजाति नायक थे, उनके भी स्मारक बनाने का काम किया है। इस पवित्र धरती को मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रणाम करता हूं। कल से ही मध्य प्रदेश से आने का यहां तांता लगा हुआ था। रात में ही सारे लोग आ गए थे इस मानगढ़ धाम को प्रणाम करने, और जब वो यहां से जाएं तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यहां की पवित्र माटी का तिलक लगा के जाएं और यहां की माटी अपने साथ ले जाएं, ताकि बाकी ग्रामवासियों का भी तिलक करो, इस माटी से तिलक करो। ये धरती है बलिदान की। और कभी किसी ने जो कहा था कि आजादी के लिए जिन्हें सबने उछावर कर दिया उनको कोई याद नहीं करेगा, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है। अब शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। वो हमेशा पूजे जाएंगे, वो स्मरण किए जाएंगे, वो याद किए जाएंगे। चाहे गुजरात की पवित्र धरती हो जहां स्मारक बना, चाहे मध्य प्रदेश की धरती हो, और चाहे राजस्थान की धरती हो, और चाहे देश की धरती हो, अपने जनजाति भाई और बहन जो स्वाभिमान के साथ जीते, सच्चे देशभक्त हैं, उनके लिए अनेकों कल्याणकारी काम भी। सबसे बड़ी बात यह है कि जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को पूरे देश में मनाने का फैसला किया तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया, और पिछले साल धूमधाम से मनाया। इस साल भी तैयारियां जारी है, और मध्य प्रदेश में उसी अवसर पर हम पैसा एक्ट भी अपने जनजाति भाई और बहनों के कल्याण के लिए लागू कर रहे हैं। एक बार फिर मानगढ़ की पवित्र धरा को प्रणाम करते हुए और प्रधानमंत्री जी का इसलिए अभिनंदन करते हुए कि उन्होंने अमर शहीदों के प्रति देश की श्रद्धांजलि अर्पित की और हमें भी अर्पित करने का अवसर दिया। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए मानगढ़ धाम की, भारत माता की, गोविंद गुरु की, बिरसा भगवान की, टंटा मामा की। बहुत बहुत धन्यवाद। सच में भील भारत का राष्ट्रीय गौरव है। अंग्रेजों की नरसंसता और भीलों की शौर्य गाथा, उसकी साक्षी यह मानगढ़ की पहाड़ी, यहाँ की माटी, यहाँ का कण कण पवित्र है। आज हम सब उस धरती पर बैठे हुए हैं। अगली कड़ी में मैं गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल को आमंत्रित करता हूँ, वे आएं और हम सबको अपना वक्तव्य दें। मानगढ़ धाम की गौरव गाथा के इस राष्ट्रभक्ति सबर शहीद वंदना समारोह में उपस्थित विश्व के लोकप्रिय जननायक और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री फागन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अर्जुन सिंह मेघवाल जी, सांसद श्री जसवंत सिंह भाभोर, श्री कनकमल कटारा, संत अच्युतानंद जी महाराज बनेश्वर धाम, श्री महेश शर्मा शिव गंगा संस्थान, रामचंद्र जी महाराज महंत मानगढ़ धाम, विक्रमदास जी महाराज लशुणिया धाम, और गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से वन बंधु भाइयों बहनों, मीडिया के मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम ऐतिहासिक मानगढ़ हत्याकांड के वीर शहीद वनवासियों को नमन करने के इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। मैं मेरी बात रखने से पहले गुजरात के मोरबी में 2 दिन पहले हुए दुर्घटना के मृतकों के प्रति
अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। इस हादसे में जिन नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है, उनके आत्मा को परमात्मा शांति प्रदान करे और दिव्यंत आत्मा के परिवार को यह दुख झेलने की शक्ति ईश्वर दे, यह हम सब की प्रार्थना है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। आप संकट की इस घड़ी में हमारे साथ खड़े रहें। इतना ही नहीं, एनडीआरएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की सहायता भी अपने तत्काल उपलब्ध करवाई। भूकंप हो या नेचुरल कैलेमिटी या फिर ऐसी कोई भी दुर्घटना, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ही संपूर्ण संवेदना के साथ हमारी मदद एवं आपदा प्रबंधन मार्गदर्शन करते रहे हैं। आपके निरंतर मार्गदर्शन से इस दुर्घटना में बचाव राहत कार्य के लिए हमें बल मिला है। मुझे विश्वास है कि आपकी नेतृत्व और दिशा दर्शन में गुजरात इस हादसे से निकलकर जल्द ही फिर विकास की तेज रफ्तार पर गतिमान होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाकर अमृत काल में प्रवेश किया है। प्रधानमंत्री जी के इस अमृत काल में हमें 5 संकल्प दिए हैं। इस 5 संकल्प में से एक है अपनी विरासत पर गर्व करना। आजादी आंदोलन के सेनानी वीर शहीदों की विरासत का गौरव सम्मान इस अमृत काल में करने का प्रधानमंत्री जी ने आह्वान दिया है। आजादी का अमृत महोत्सव तहत हर घर तिरंगा अभियान से राष्ट्र सम्मान, राष्ट्रहित सर्वोपरि का भाव प्रधानमंत्री जी ने देश के जन जन में उजागर किया है। आजादी के वटवृक्ष को अपने बलिदान तथा संपूर्ण समर्पण से संचित करने वाले मानगढ़ के वनबंधु आजाद आदिजाति समुदाय की स्मृति जनमानस में पुनः जागृत करने का आज ऐतिहासिक अवसर है। यह हमारा गौरवशाली इतिहास है कि आदिवासी भाई बहनों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अलग अलग आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हमारा आदिवासी समाज एक बलिदानी समाज है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के त्रिसंगम पर स्थित यह मानगढ़ हिल हमारे आदिवासी भाई बहनों की वीरता के अनेक उदाहरणों में से एक है। आज मैं इन सभी शहीद आदिवासी जनों को नमन करना चाहूंगा, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान दिया। लेकिन 17 नवंबर 1913 का वो काला दिन कौन भूल सकता है, जब अंग्रेजों ने लगभग 1500 आदिवासी भाई बहनों को गोलियां से भून दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण इस मानगढ़ हत्याकांड में हजारों आदिवासी राष्ट्र प्रेमी युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। गुरु गोविंद के आह्वान पर 1.5 लाख से अधिक आदिवासी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इस आंदोलन में शामिल हुए और अंग्रेज ने इकट्ठे हुए इन आदिवासी जानों पर गोलियां की बौछार कर दी थी। श्री गोविंद गुरु जी मानगढ़ के बिल आदिवासियों द्वारा आजादी के क्रांति के नायक के रूप में पूजे जाते हैं। मानगढ़ के इस नरसंहार और इतिहास के कालखंड में विलीन हो गई शस्त्र संग्राम की घटनाओं से वर्तमान पीढ़ी को परिचित कराने का बीड़ा आदरणीय बड़ा प्रधान श्री ने उठाया है। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सन 2012 में मानगढ़ हिल पर जन भागीदारी से वन महोत्सव मनाया था। आदिवासियों के देश प्रेम और वृक्ष प्रेम का समन्वय इस वन महोत्सव से जनमानस में गोविंद गुरु